डाइजेशन में हेल्प करेगा, हड्डियों के लिए, दांतों के लिए बहुत अच्छा है, आपके स्ट्रेस के लिए बहुत अच्छा है, नर्व्स के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए बहुत अच्छा है, नर्वस सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है, आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। एंड इसके साथ साथ जो हमारे मैदे के मसाइल हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा है। प्रोबायोटिक्स का, प्रीबायोटिक्स का, मैग्नीशियम का, कैल्शियम का, पोटेशियम का, फास्फोरस का बहुत अच्छा सोर्स है। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे क्या रात में दही खाया जा सकता है या क्या सर्दियों में दही खाया जा सकता है। बिकॉज सर्दियां आते साथ ही मेरे पेशेंट्स तो बड़े परेशान है, दूध वो पीते नहीं, दूध उन्हें पीना पसंद नहीं और दही तो सर्दियों में खाया नहीं जा सकता। तो साइंस क्या कहती है इस बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। दही प्रोबायोटिक्स का, प्रीबायोटिक्स का, मैग्नीशियम का, कैल्शियम का, पोटेशियम का, फास्फोरस का बहुत अच्छा सोर्स है। प्रोबायोटिक्स हमारी गट को हेल्दी रखने में बहुत अच्छे होते हैं। अब जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन का मसला रहता है या गट से रिलेटेड कोई भी मसला रहता है या वो कोई दवाई ऐसी खा रहे हैं जैसे एंटीबायोटिक खा रहे हैं, कोई ऐसी दवाई जो उनकी गट हेल्थ को खराब कर रही है, उन लोगों को चाहिए वो दही अपनी डाइट के अंदर जरूर रखें। अब ये जो नजला जुकाम का कंप्लेन आ जाती है कि हम जैसे ही दही खाते हैं हमें बलगम होती है या हमें रेशा होता है, तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहले मैं अपनी बात का एक लाइन में आपको जवाब देती हूँ, सर्दियों में दही खाया जा सकता है। हाँ, अगर आपको म्यूकस का मसला है, अगर आपको बलगम का मसला है, अगर आपको रेशे का मसला है, आप 5 पीएम के बाद दही अवॉइड कर दें। वैसे एक नॉर्मल बंदा, एक आम हेल्दी इंडिविजुअल जिसको दही से रेशा नहीं होता या जिसको दही खा के बलगम नहीं होती, वो 8 बजे 9 बजे रात के खाने के साथ लेट नाइट स्नैक के तौर पे दही का इस्तेमाल कर सकता है। इनफैक्ट दही जो है वो सर्दियों में, गर्मियों में, दोनों केसेस में स्नैक्स का बहुत अच्छा ऑप्शन है। जो मेरे पेशेंट्स हैं वो जानते हैं मेरा फेवरेट स्नैक जो है वो ये है, एक कप ग्रीक योगर्ट लिया जाए, उसके अंदर थोड़ा सा मेपल सिरप और थोड़ी सी बेरीज डाल दी जाए। अगर बेरीज आपके मुल्क में अवेलेबल नहीं है तो आप जो भी मौसमी फल, जैसे हमारे यहाँ आजकल सेब अवेलेबल है, वो डाल दें या 2 से 3 खजूरे डाल दें। बहुत अच्छा स्नैक है, वेट लॉस के लिए भी बहुत अच्छा है, आपकी जो मीठे की क्रेविंग है उसके लिए भी बहुत अच्छा है। ये जो रेशे का मसला आता है, कुछ लोगों में ये मसला आता है बिकॉज ये कहीं ना कहीं जो दही है वो आपके म्यूकस को, आपके म्यूकस एक्सक्रीशन को बढ़ा सकता है कुछ केसेस के अंदर। ये सबका मसला नहीं होता। कुछ लोग ही कंप्लेन करते हैं जी हम जैसे ही दही खाते हैं हमें रेशा हो जाता है या हमें बलगम हो जाता है। ऐसे लोगों को यूजुअली डेयरी प्रोडक्ट से भी हो रहा होता है, उसमें सिर्फ दही नहीं, उसमें दूध भी आ जाता है, उसमें चीज भी आ जाता है। सो अगर ऐसा प्रॉब्लम है, आप दही दूध तब भी इस्तेमाल करें बट शाम के बाद उसको अवॉइड करना शुरू कर दें ताकि आपका कोई भी जो प्रॉब्लम है वो इसके साथ ना बढ़े। इसी तरह एस्मा के पेशेंट्स वो भी अक्सर कंप्लेन करते हैं कि जैसे ही हम दही खाते हैं ये हमारा जी सांस का मसला शुरू हो जाता है। आप थोड़ा थोड़ा करके दही का इस्तेमाल कर लें। अगर आपको लगता है कि इससे आपका सांस का मसला शुरू हो रहा है या इससे आपको एस्मा जो है वो आपका ट्रिगर हो जाता है, वैसे दही का एस्मा से कोई खास ताल्लुक नहीं है। कुछ लोगों को दही वैसे ही सूट नहीं करता। अब दही की अगर हम बात करें, जो लोग दूध नहीं ले सकते उन्हें चाहिए वो दही का इस्तेमाल जरूर करें। ये डाइजेशन में हेल्प करता है। डाइजेशन में हेल्प करने से मुराद ये, जैसे मैंने बताया, प्रोबायोटिक्स का बहुत अच्छा सोर्स है। जिन लोगों को तेजाबियत का मसला है उन खवातीन को चाहिए, उन मर्द हजरात को चाहिए, नाश्ते, दोपहर के खाने, रात के खाने, तीनों टाइम पे आधा कप दही का इस्तेमाल जरूर करें। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि दूध बेहतर है या दही, तो मैं आपको हमेशा कहूंगी दही बेहतर फॉर्म है। दही में प्रोबायोटिक्स भी है, मोरलेस वही सारे फवायद आपको प्रोबायोटिक्स के साथ मिल रहे हैं। तो दूध लेने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि एक्चुअली उसको कर्ड की फॉर्म में या योगर्ट की फॉर्म में लिया जाए, दही की फॉर्म में लिया जाए। सो दही आप इस्तेमाल करें, डाइजेशन में हेल्प करेगा, हड्डियों के लिए, दांतों के लिए बहुत अच्छा है, आपके स्ट्रेस को, बिकॉज मैग्नीशियम का बहुत अच्छा सोर्स है, आपके स्ट्रेस के लिए बहुत अच्छा है, नर्व्स के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए बहुत अच्छा है, नर्वस सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है, आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। एंड इसके साथ साथ जो हमारे मैदे के मसाइल हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा है। अगर किसी वजह से दही आपको सूट नहीं करता है या आपको लगता है कि कोई प्रॉब्लम कर रहा है, आप 5 पीएम से पहले ले लें। अगर आप मजीद डाइजेशन को बेहतर करना चाहते हैं तो आप दही रायते की फॉर्म में, पुदीने वाले रायते की फॉर्म में भी ले सकते हैं। ये भी आपकी डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है। कुछ लोग पूछते हैं कि दही के अंदर बेरीज ऐड करने से, एप्पल ऐड करने से या कोई भी फ्रूट्स ऐड करने से, चिया सीड्स ऐड करने से कहीं वो खराब तो नहीं हो जाता। नहीं, ऐसा नहीं होता। विटामिन सी अगर आप ऐड कर देते हैं या चिया सीड्स ऐड कर देते हैं या फ्रूट्स ऐड कर देते हैं तो वो खराब नहीं होता। आप फ्रूट के कॉम्बिनेशन के साथ योगर्ट ले सकते हैं। इनफैक्ट अगर आपके बच्चे को मीठे का बहुत ज्यादा दिल करता है, चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे सुबह है, चाहे रात है, आप बच्चे को फ्रूट योगर्ट दे सकते हैं। डिफरेंट तरह के फ्रूट योगर्ट्स अवेलेबल होते हैं, पाकिस्तान में भी मिल जाते हैं। कोई भी फ्लेवर हो सकता है। फ्लेवर के बारे में मैं कोई इस मामले में पर्टिकुलर नहीं हूँ। आपकी इवन आप भी खा सकते हैं, आपके भी मीठे की क्रेविंग के लिए अच्छा है, बच्चे की भी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। जिन बच्चों को कब्ज का मसला रहता है उनको जरूर योगर्ट जो है वो मील्स के साथ दिया करें। शुक्रिया।